साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम देखते हैं आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स में है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस से न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आप आइए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद आप ह्यूमन्स आइज में आएंगे तो डिफेक्ट ऑफ विजन्स पढ़ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीजें जो है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आएंगे आप तो डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, ये भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये आपका इतना शॉर्ट है कि आप केवल इससे जो क्वेश्चंस आपके इसके डिफिनीशंस, इसके न्यूमेरिकल्स जितना हम आपको लिख के दे रहे हैं, इसके अलावा आप किसी भी ईयर, इसके अलावा आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसकी गारंटी मैं दूंगा कि आप उठा के कहीं से भी आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, इस टॉपिक्स के अलावा आपको कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो आप देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, इसके क्वेश्चंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस में कैसे कि ट्विंकलिंग स्टार, अगर स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करता है तो क्यों करता है, स्काई ब्लू है तो क्यों ब्लू है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। किससे? एप्लीकेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स से। ओम्स लॉ में आप देखेंगे सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, पावर पूछेगा कि कितने डायोप्टर का पावर यूज हो रहा है, कितने का नहीं। जूस लॉ ऑफ हीटिंग पूछेगा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएंगे, तब प्रॉपर्टी पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पूछेगा, सर्कुलर लूप पूछेगा और सोलेनॉइड का। याद रखिएगा सोलेनॉइड जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस ये, और इन सबों के डिफिनीशन के साथ साथ इनके क्या पूछता है, डायग्राम पूछता है। डायग्राम भी आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है। और इसके आगे आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से जो है क्वेश्चंस आपके उठते हैं। वो क्या पूछते हैं कि कलर कोडिंग क्यों किया जाता है वायर्स पे, और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और ओवरलोडिंग और अर्थिंग क्या होती है। कि अर्थिंग इन द सेंस कि जो अर्थिंग, घरों में अर्थिंग दी जाती है ना कि जिससे हमें करंट न लगे, तो अर्थिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, वो पूछता है आपको इस चैप्टर से। आगे देखिए आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो आप क्या होता है, पहला क्वेश्चन इसका है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं आप उसके डिफिनीशंस अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा रिएक्शंस और कोई पूछा नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और रिएक्शन ऑफ सॉप्स। रिएक्शन ऑफ सॉप जो है इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चंस हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया क्वेश्चंस है। मैक्सिमम ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा है कि रिएक्शन ऑफ सॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बायोलॉजी की हम बात करें, बायोलॉजी में डबल सर्कुलेशंस, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशंस आपका जो चैप्टर है नेफ्रॉन फ्रॉम, तो ये इस चैप्टर से लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर से है यूरिन फॉर्मेशन। ये जो है ना डबल सर्कुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन, ये भी आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन लिखा है ये मतलब आपका इतनी, हमने जो इसमें क्वेश्चंस नोट किए हैं ये हमने रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मैक्सिमम टाइप पूछे पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसके चांसेस मैक्सिमम बन रहे हैं कि इस साल पूछे जाएंगे, और वो एक क्वेश्चंस है क्या है, मानो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस हैं, प्लांट हार्मोन्स। और ये मतलब बायो के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मैक्सिमम, ये ऑल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चंस को पूछे जाने का, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलो।